हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मेरी बहन की ससुराल जाने की बारी आ ही गई है। आज होगी उसकी विदाई। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में आज हम लोगों का तो है व्रत। तो फिर हमने बनाए हैं सूखे आलू, गोभी आलू की सब्ज़ी और तोरई की सब्ज़ी। और ये सब कुछ पता है अचानक से प्लानिंग हो गई थी, तो इसलिए सब्जियाँ ना थोड़ी सी ऐसे ही बनी है। और ये चने भिगो दिए हैं क्योंकि वो अपने साथ में चना पूड़ी लेकर जाएंगी। और ये उनके लिए मैंने पूड़ी बना दी है जो ये लेकर जाएंगी। तो मतलब लड़की जब जाती है ना अपने मायके से ससुराल, तो उसके साथ में जो पूड़ी और सब्ज़ी वगैरह रखी जाती है, तो उस हिसाब से मैंने ये पूड़ी और सूखे आलू की सब्ज़ी बना दी है। और खाने के लिए मैंने गोभी आलू बनाई है। अब ये तोरई बनाऊंगी क्योंकि आज ना कोई और सब्ज़ी थी नहीं, टमाटर आलू को मना कर दिया था। फिर ये चने दिए जाएंगे और मैदा वाली पूड़ी बनेंगी और मीठी पूड़ी। मतलब वो प्रेग्नेंट है इसीलिए वो जा रही है ना, तो मतलब मायके से चना पूड़ी वगैरह जाते हैं ऐसा बोलते हैं। फिर वो खाना वगैरह बन गया था। फिर मैंने घर का पूरा काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह। उसके बाद मैंने मली मैदा। और मैदा मलने के बाद मैं बना रही हूँ अब इसकी लोई। इसको सही करके फिर मम्मी बोल रही थी कि हम सेक दे रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप सेक लेना। फिर मम्मी को शिवानी ने मना कर दिया, फिर शिवानी ने ही सिकवाई। और इस टाइम पर सारे काम मैंने कर दिए थे। इस टाइम 1 बज रहा है, हाँ दोपहर का 1 बज गया था जब मैं सारे कामों से फ्री हुई। फिर मैंने तुरंत ही मैदा मल ली क्योंकि मुझे मैदा वाली पूड़ी बनानी थी। उसके बाद में मीठी पूड़ी बनती हैं वो बनी थी, तो इसीलिए क्योंकि ये तैयारी बहुत ज़रूरी थी, वो आज जाएगी इसीलिए। तो मैं यही तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी। और पता है जाते जाते भी इतना सारा काम मतलब फिर भी काम करा के ही गई थी। और जब वो चली गई ना तो बिल्कुल सुनसान हो गई थी हमारे घर पर। और मेरी बेटू तो ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो भी बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बोल रही थी मैं मौसी के साथ जाऊंगी। पर ऐसे नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो ना ये 2-3 बार जब भी गई है ना इसके साथ गई है, तो ये हर बार की फिर ना उसकी आदत सी बनती जा रही थी, इसीलिए नहीं भेजा था। अब इसको स्कूल भी खुल रहे हैं इस चक्कर में। और देखिए यहाँ पर पूड़ियाँ सेकने के लिए आ ही गई। मम्मी को बिठा दी क्योंकि मम्मी के पैर में ना अभी भी दिक्कत है, अभी पैर पूरी तरह से ठीक नहीं है। फिर मैदा वाली पूड़ी बनाने के बाद में ये फिर मैंने मीठा आटा माड़ा। मीठा आटा पूरा पानी में भिगोने के बाद में उसमें रिफाइंड और इलायची नहीं, रिफाइंड डालकर और घोल वाला जो पानी था मीठा वो डाल के आटा गूँधा था। फिर उसकी ये पूड़ी, अब ये पूड़ी आटा मैंने लगा दिया था। तो शिवानी बोली दीदी ये हम बेल दे रहे हैं, इन्हें बेलने में दिक्कत नहीं होगी, आप सेक लो। तभी फिर मैंने ये सेकी और शिवानी ने ये बिलवाई। मतलब मैदा वाली पूड़ी थोड़ी सी मतलब वैसे करके बेली जाती है ना, तो वो मैंने बेल दी थी। फिर मैं इसने सेकी, फिर कुछ पूड़ियाँ मम्मी ने सिकवाई क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक ये भी खड़ी नहीं हो सकती है। और मैदा वाली पूड़ी का क्या होता है ना, आप उसको बेलना और सेकना एक साथ में नहीं कर पाओगे। आटे वाली तो पूड़ी मैंने अपने आप बेल ली थी और सेक ली थी। और ये ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी अच्छी बनी थी, खाने में अच्छी लग रही थी। और फिर उसके बाद में ये सब कुछ पैक कर दिया था मम्मी ने, मतलब सब लगा दिया था, जो पेटी वेटी मतलब जैसे भी लगाना था मम्मी लगा दिया। फिर यहाँ पे ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे। सभी लोगों ने बाद में खाना खाया था, हम लोग पूड़ियाँ बनाने में लग गए। उसके बाद मामा ने और मेरे भाई ने, इन सब लोगों ने खाना वगैरह खाया था। उसके बाद शिवानी बोतल भर के रख रही है और मैं कर रही हूँ गैस साफ और अपना काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। फिर मैं किचन में जब आई तो शिवानी बर्तन मांजने लगी थी। फिर मैं उसके साथ धुलाने लगी बर्तन क्योंकि मतलब ये बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। मैं इससे बोल रही थी इतना काम करेगी और आज जा रही है तो थोड़ा सा तो रेस्ट कर ले। ये ना मानती नहीं है, इसकी आदत ही है काम कराने की। तो ये काम करा रही थी। यहाँ पर मम्मी लेटी हुई हैं और ये जो सामान सब फैला हुआ है ये सब समेट कर फिर मैं लगा दूँगी झाड़ू अच्छे से क्योंकि शाम होने वाली है। अभी 5 बज रहे हैं, मतलब पूरी तरह शाम नहीं हुई है, लेकिन झाड़ू लगा दूँगी तो ठीक रहेगा। उसके बाद मैंने और शिवानी ने बर्तन साफ़ किए।
वो ठंडी हो गई थी, फिर मम्मी ने इनको लगा दिया। तो ये ना नीचे तक रखी हुई थी, बहुत सारी थी। 2 किलो मैदा की बनाई थी हम लोगों ने। और ये मतलब ऐसे लग रहा है बहुत थोड़ी सी है, ये मम्मी ने लगाई थी ना, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई सब सामान का। कपड़े वगैरह भी भेजे जाते हैं, तो वो भी मम्मी ने भेजे थे। फिर मैं आ गई यहाँ पे बर्तन धुलाने के लिए, शिवानी मांजने लगी थी, फिर मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। और मम्मी उधर शायद दूध वगैरह गर्म करने के लिए मम्मी रख दिया है, वो कर रही हैं। उसके बाद इसकी हो गई विदाई। फिर मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई थी। तो जब ये चली गई ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था इसके जाने के बाद में। और यही होता है कितने दिन तक ही, मैं तो मतलब मायके में अपने रहती ही हूँ, लेकिन ये लोग ना ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाते हैं। ये रो रही थी, बिल्कुल परेशान हो गई थी। और मुझे तो यही सोच के बुरा लग रहा था कि अगर मैं भी जाती मुझे भी बहुत बुरा लगता। लेकिन अब तो मम्मी के पास ही रहती हूँ, तभी वो देखी, नहीं तो बात है। लोगों की विदाई होती है ना तो बहुत बुरा लगता है।